जिस खांसी की दवा को माता पिता ने मासूमों को बीमारी से आराम करने के लिए पिलाया था, वहीं कफ सिरप मासूमों का काल बन गए। राजस्थान और मध्य प्रदेश में कफ सिरप पीने से 12 मासूमों की मौत ने देश को झकझोर कर रख दिया। मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में भी इसी तरह के मामले आए, लेकिन राजस्थान में अधिकारियों ने कफ सिरप को क्लीन चिट दे दी। माना कि डॉक्टर्स ने कफ सिरप लिखा ही नहीं, तो फिर कौन है मासूमों की मौत का जिम्मेदार? ये रिपोर्ट देखिए। मासूमों की मौत से मचा कोहराम। कफ सिरप में जहर, सदमे में एमपी और राजस्थान। मध्य प्रदेश में दवा बैन, फिर राजस्थान में सही कैसे? मध्य प्रदेश से राजस्थान तक मासूमों की मौत होने से हड़कंप मचा। परिजनों की तरफ से दावा किया गया कि कफ सिरप पीने से मासूमों की मौत हुई। मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों सरकारों ने दवा की जांच कराई, लेकिन मध्य प्रदेश में दवा जानलेवा निकली, जबकि राजस्थान सरकार ने दवा को क्लीन चिट दे दी। सवाल उठ रहा है कि जब मध्य प्रदेश में दवा में जहर निकला, तो राजस्थान में दवा सही कैसे निकली? राजस्थान में क्या खेला हुआ, ये आगे बताएंगे। पहले मध्य प्रदेश में देखिए कैसे मासूमों के घर मातम पसरा। माता पिता उस वक्त को कोस रहे जब उन्होंने अपने जिगर के टुकड़ों को जानलेवा दवा पिला दी थी। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 1 सितंबर के बाद परासिया, उमरेठ, जाटा छापर, बड़कोही और आसपास के गांवों में बच्चों को सर्दी, खांसी और बुखार की शिकायतें बढ़ी थी। परिजन स्थानीय डॉक्टरों और मेडिकल दुकानों से कफ सिरप लाकर बच्चों को पिलाने लगे, लेकिन कुछ ही दिनों में मासूमों की हालत बिगड़ गई। हालात नाजुक होते देख उन्हें पहले परासिया और छिंदवाड़ा अस्पताल ले जाया गया, लेकिन देखते ही देखते 30 दिन में 10 बच्चों की जान चली गई। मासूमों की मौत से हड़कंप मच गया। भोपाल से लेकर दिल्ली तक प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग एक्टिव हो गया। बताया जा रहा है कि जिन बच्चों की मौत हुई, उन्हें 2 कफ सिरप, कोल्ड्रिफ और नेस्ट्रोडीएफ दिए गए थे। मध्य प्रदेश सरकार ने दवा जांच के लिए तमिलनाडु भेजी, जहां कांचीपुरम की फैक्ट्री में कोल्ड्रिफ दवा बनती है। अधिकारियों ने जांच की तो दवा में जहरीला पदार्थ डायएथिलीन ग्लाइकॉल पाया गया। कोल्ड्रिफ सिरप बैच नंबर SR 13 की जांच में खुलासा हुआ कि इस बैच के निर्माण में नॉन फार्माकोपिया ग्रेड प्रोपलीन ग्लाइकॉल का इस्तेमाल किया गया था। रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया कि कोल्ड्रिफ सिरप का यह बैच 48.6% डायएथिलीन ग्लाइकॉल से दूषित है, जो बेहद ही जहरीला होता है, स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान पहुंचाता है। खुलासा होते ही मध्य प्रदेश सरकार ने कफ सिरप कोल्ड्रिफ को बैन कर दिया। सीएम मोहन यादव ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा था कि छिंदवाड़ा में कोल्ड्रिफ सिरप के कारण हुई बच्चों की मृत्यु अत्यंत दुखद है। इस सिरप की बिक्री को पूरे मध्य प्रदेश में बैन कर दिया है। सिरप को बनाने वाली कंपनी के अन्य प्रोडक्ट की बिक्री पर भी बैन लगाया जा रहा है। राज्य स्तर पर भी इस मामले में जांच के लिए टीम बनाई गई है। दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। जिस सिरप के बारे में विपरीत असर की जो जानकारी मिली थी, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर पूरे प्रदेश में वो कफ सिरप बैन कर दिया गया है और जो दोषी हैं उन पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं। कफ सिरप में जहरीले पदार्थ का खुलासा होने पर मध्य प्रदेश के साथ साथ तमिलनाडु और केरल में भी कफ सिरप को बैन कर दिया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की। 2 साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप नहीं देने को कहा गया। डॉक्टरों की माने तो डायएथिलीन ग्लाइकॉल को दवा में बेस के लिए मिलाया जाता है, लेकिन इसकी मात्रा एक तय मानक और लिमिट के हिसाब से रखी जाती है। ज्यादा मात्रा में ये किडनी को फेल कर देता है। इस तरीके से आपने जिक्र किया कि डायएथिलीन ग्लाइकॉल हो या फिर हम इथिलीन ग्लाइकॉल की बात करें, तो ये क्या सब्सटेंस है या क्या है जिसको लोग मिला देते हैं और ये खतरनाक हो जाता है? ये बेस है, ये बेस है कॉफ सिरप का। ये कॉफ सिरप तो डेक्स्ट्रोमेथासोन एक कॉफ सप्रेसेंट है, जो स्मूथनिंग एजेंट है ब्रोंकियल ट्री का। डेक्समेथॉर्फन इज बेसिकली ये डिकॉन्जेस्टेंट एंटीएलर्जिक। ये बेस है उसका। एक शक्कर होती है हर सिरप में, जहाँ भी दवाई पे सिरप लिखा होता है उसका मतलब है शुगर बेस्ड। उस पर लिखा भी होता है शुगर अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया 20%। कुछ दवाओं में अल्कोहल बेस्ड होती हैं, उस पर अल्कोहल की परसेंटेज। तो सिरप में और दवाई में तालमेल करने के लिए हमें एक
मॉडरेटर की ज़रूरत होती है, यानी एक बेस जो सिरप का होता है उसमें दवाई को स्टेबलाइज रखने के लिए हमको एक और साधन की ज़रूरत होती है जिसके लिए ये मिलाया जाता है। और अगर इसकी परमिसिबल लिमिट ज़्यादा हो जाए तो क्या ये सीधे किडनी पर असर करेगी? बिल्कुल, पिछली बार भी यही हुआ था, किडनी फेलियर होता है इससे, एक्यूटली नेफ्रोटॉक्सिक होता है। नेफ्रोटॉक्सिक मीन्स बच्चों की किडनियाँ इतनी सक्षम नहीं होती जो इसको वॉश कर सकें, और उनके लिए छोटी सी भी क्वांटिटी वो सेंसिटिव होते हैं उस क्वांटिटी के, वो नेफ्रोटॉक्सिक मतलब किडनी को इंजरी करने वाला हो जाता है। मध्य प्रदेश समेत 3 राज्यों में जहां फॉरेन कफ सिरप को बैन कर दिया गया, वहीं राजस्थान में पहले तो दवा को क्लीन चिट दे दी गई। सरकार ने माना कि कफ सिरप से कोई मौत नहीं हुई। अस्पतालों से डॉक्टर्स ने बच्चों के लिए कफ सिरप लिखी ही नहीं। कि जो दवाइयां जो जिन माताओं ने अपने बच्चों को दी है वो हमारे सरकारी अस्पताल के ना तो प्रिस्क्रिप्शन से थी ना उनके रिकमेंडेशन थी। अब कोई भी माँ या कोई भी माँ बाप या कोई भी पेरेंट्स कहीं से दवाई लेके कोई अनप्रिस्क्राइब जाके दे दे और उससे ऐसा हादसा हो जाए तो इसमें डिपार्टमेंट का कोई रोल नहीं है इसका। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री के बयान पर सवाल उठे तो ड्रग कंट्रोलर को सस्पेंड कर दिया गया और फिर राजस्थान में भी कफ सिरप को बैन कर दिया गया। मगर मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने फिर दावा किया कि कफ सिरप से कोई मौत नहीं हुई। जांच में भी ऐसा कुछ सामने नहीं आया। मौतें जो हुई 2 तो हुई थी कोमॉर्बिड, एक के एंसेफेलाइटिस था एक बच्चे के, और दूसरे की क्या बीमारी थी ये उनके माँ बाप भी जानते हैं, उनका मेडिकल रिकॉर्ड भी जाहिर करता है। वो डेथ हुई उनकी, वो कोमॉर्बिड थे, इस दवाई के कारण या ओवरडोसेज से नहीं हुआ। राजस्थान में कफ सिरप पर बैन भले ही लग गया, लेकिन सरकार की दलीलों पर सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी शासित 2 राज्यों में मासूमों की मौत से सियासी पारा भी चढ़ गया है। विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने एक्स पर लिखा, जहरीला कफ सिरप पीने से अब तक छिंदवाड़ा में 10 बच्चों की मौत हो चुकी है। दुख की इस घड़ी में मेरी भावनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं, लेकिन ये याद रखना होगा कि ये महज दुर्घटना नहीं बल्कि मानव निर्मित त्रासदी है। मैं मध्य प्रदेश सरकार से मांग करता हूं कि एक एक मृत बच्चे के परिजनों को 50-50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। नकली और जहरीली दवाओं के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चलाने की जरूरत है ताकि प्रदेश में इस तरह की त्रासदी दोबारा देखने को ना मिले। लेकिन मासूमों की मौत ने सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश का दिल छलनी कर दिया है। कफ सिरप कांड में बेशक सरकार ने जहरीले कफ सिरप पर बैन लगाया हो, लेकिन मासूमों की बलि चढ़ने के बाद ऐसे में छिंदवाड़ा के ये मासूम सवाल छोड़ गए हैं कि दवा के नाम पर जहर बेचने वालों को आखिर कब तक छूट मिलती रहेगी। क्या उन पर एक्शन होगा या फिर सारे दावे इसी तरह खोखले साबित नजर आएंगे। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 भोपाल।